पूरा बिहार में निरंतर घुमवाते रहे कि देखो ये 1.25 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर, और ज्ञापन लेने का भी फुर्सत नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने शिष्टमंडल से मुलाकात कर ली और आश्वासन दे दिया कि हम इस पर गौर करेंगे, और फिर कहा अफसरों की एक कमेटी गठित करेंगे, वो भी कर दिया। हमने लगातार उस कमेटी के सामने राज्य सरकार की तरफ से ये पेशकश की कि इस सवाल पर राज्य सरकार की तरफ से भी जो बातें हैं उसको सुनने का मौका मिलना चाहिए। उस कमेटी ने सुनने का मौका दिया, लेकिन जब उनका कार्य का एक बार बढ़ाया गया तब 6ठे महीने में 4 दिन बचा था तो बिहार सरकार के अधिकारियों को बुलाया और एक रस्मी बातचीत की। लेकिन हमारे बिहार सरकार की तरफ से भी मजबूती से सारी बातों को रख दिया गया। लेकिन उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, किसी को पता भी नहीं चला। हम लोगों को खबर मिली किसी तरह से, तब हमारे पार्टी के सांसद हैं इनके सिंह, उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत योजना आयोग से उसकी कॉपी मांगी, और जब वो मिला रिपोर्ट की कॉपी तो देखकर आश्चर्य हुआ। कमाल है रिपोर्ट, वो स्वीकार करता है बिहार में पिछड़ापन, लेकिन उसने विशेष राज्य के दर्जा की मांग को नकार दिया। तब उसके बाद हमने सेवा यात्रा के दौरान ही हमने कहा कि हमारे इस मांग को लोगों ने अमान्य कर दिया। हमारी मांग है कि ये कुछ तकनीकी आधार पर इसको जो अमान्य किया है, विशेषज्ञों की समिति बनाई जाए और विशेष राज्य के दर्जा के लिए नया मापदंड बनाया जाए। जो पुराना मापदंड है उसमें से कई मापदंड पर हम खरा उतरते हैं, लेकिन वो कहने लगे कि बिहार पर्वतीय राज्य नहीं है। हमने कहा पर्वतीय राज्य नहीं है, लेकिन हर साल बिहार तबाह होता है बाढ़ से। 2 साल 3 साल बीत करके बड़े पैमाने पर तबाही होती। तो ये जो तबाही होती है, ये नदियां कहां से? हिमालय से निकलती है, पहाड़ से ही निकलती है, महापर्वत से निकलती है, और नेपाल होते हुए बिहार की सीमा में आती है, तबाही मचाती है। इससे छुटकारा कौन दिलाएगा? ये राज्य के अंदर का विषय नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय विषय। इतना दिन बीत गया आजादी के, हम लोग सुनते रहे, लेकिन केंद्र की तरफ से कारगर पहल नहीं हुई और हर साल हम बाढ़ की मार झेलते हैं। तो ये किसको करना था? केंद्र को करना था। तो भले ही हम पर्वतीय राज्य नहीं है, लेकिन उस पर्वत से निकलने वाली नदियों से हर साल तबाह होते। ये तो तकनीकी बात हो गई। कहा कि आबादी कम नहीं है। अरे आबादी कम कौन कहे? बिहार की आबादी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से। तो मापदंड को बदलिए। गरीब राज्य को आगे बढ़ाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा है, जहां संसाधन की कमी है उसको आगे बढ़ाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो अगर तकनीकी आधार पर 2 कसौटी पर हम खड़ा नहीं उतरते हैं, 5 में से 2 पर, तो आप उसको नकार रहे हैं। तो विशेषज्ञों की कमेटी बनाइए। पर्वतीय राज्य की समस्या अलग है, हमारी समस्या अलग है, लेकिन कुल मिलाकर उनके हालात अलग है, हमारे हालात दीगर हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम पिछड़ेपन के शिकार हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अब तो बिहार इतना तेज गति से तरक्की कर रहा। कुछ विरोधी दल के नेता बोलते हैं कि भाई ये कहते हैं बिहार इतना तरक्की कर रहा तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलेगा? अरे भाई ये हकीकत है, बिहार तेज गति से तरक्की कर रहा, लेकिन अपने बलबूते पर कर रहा, और इसी गति से तरक्की करता रहेगा तो कम से कम 25 साल लगेगा जब हम राष्ट्रीय औसत पर पहुंचेंगे। हम बहुत पिछड़े हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अभी जो तरक्की हो रही है वो तरक्की हो रही है सार्वजनिक धन से, सरकारी धन से। अभी निजी पूंजी का निवेश
निवेश ज्यादा नहीं हो रहा। सरकार के पैसे से सड़कों का, पुल पुलिया का, बिजली घर का, इन सब चीजों का निर्माण कराया जा रहा, स्कूल का, अस्पताल का। हमने सोचा है बिहार में 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। हम कृषि के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी कृषि रोड मैप का तैयार किया हम लोगों ने। और आप सबको मालूम है 3 अक्टूबर को आदरणीय राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। हमने उनको निमंत्रित किया था, वो आ रहे हैं 3 अक्टूबर को, और वो हमारे कृषि रोड मैप को लॉन्च करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। तो हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पहले से पैदावार बढ़ी है, उत्पादकता बढ़ा, लेकिन हमारा सपना बहुत ऊंचा है। बिहार में तो अपार संभावना है। बिहार की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ की आबो हवा अच्छी है, बाढ़ से तबाही के बावजूद जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, लोग मेहनती हैं, मिट्टी उपजाऊ है, नदियां हैं। सब चीज के रहते हुए हम तो अभी और ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। और इसलिए हमारा ऊंचा सपना कि हम बिहार में इतना बढ़िया उत्पादन करेंगे। अब ये मुजफ्फरपुर है, लीची, यहाँ के लीची का कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। दरभंगा चले जाइए, मखाना है, एक से एक चीज है जो और दूसरी जगह इतना बढ़िया होता नहीं है। हम में बहुत संभावना है, बिहार में बहुत संभावना। तो हमको आगे बढ़ना चाहते हैं और हम ऊंचा सपना देखते हैं कि हम बिहार में खेती बाड़ी में इतनी तरक्की लावे, इतना पैदावार बढ़ावे और इतना बढ़िया फसल हो कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का कोई न कोई व्यंजन जरूर पहुंचे। तो अभी तो सार्वजनिक पूंजी लग रही है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है, लोगों को काम मिलना चाहिए। हमने बताया हम लोग जो पहल कर रहे हैं, विकास हो रहा, तेज गति से हो रहा, लेकिन इस गति से विकास होता रहेगा तो कम से कम 25 साल लगेगा राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करने में। राष्ट्रीय औसत पर देख लीजिए तो राष्ट्रीय औसत जो देश का है प्रति व्यक्ति आय का, उससे हम नीचे हैं। प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश राष्ट्रीय औसत से हम नीचे हैं। प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय औसत है बिजली की खपत, उससे नीचे है। बुनियादी ढांचा का विकास जो राष्ट्रीय स्तर पर है, सड़क, रेल, इन सब चीजों में राष्ट्रीय औसत से नीचे। मानव विकास, उसमें हम पीछे हैं। तरक्की कर रहे हैं लेकिन राष्ट्रीय औसत से नीचे। राष्ट्रीय औसत प्राप्त करने में इस हाल में, इस गति में 25 साल लगेगा। 25 साल इंतजार करें, जवान पीढ़ी बूढ़ी हो जाएगी, कौन इंतजार करेगा? तो विशेष राज्य का दर्जा का कसौटी बदलो, मापदंड बदलो। राष्ट्रीय औसत से जो नीचे वाले राज्य हैं, पिछड़े राज्य हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दो। और विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा है कि विशेष राज्य में अगर कोई निजी पूंजी लगाता है, कल कारखाना लगाता है, तो उसको टैक्स में छूट मिलती है। टैक्स में छूट मिलती है तो लोग पूंजी लगाते हैं। पिछले शनिवार को पटना में हमने बिहार औद्योगिक निवेश सलाहकार परिषद जो गठित किया है, उसकी पहली बैठक थी। देश के अनेक उद्यमी आए, उद्योगपति आए, अर्थशास्त्री आए। सबने कहा कि बिहार में संभावना है, पूंजी लगेगी। और अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, टैक्स में छूट मिल जाए जो केंद्र सरकार लगाती है, तो सब उत्साह से यहां निवेश करेंगे, कल कारखाने खुलेंगे, लाखों नौजवानों और युवतियों को काम मिलेगा, तब बिहार आगे बढ़ेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होगा। दूसरा फायदा होगा, विशेष राज्य का जो दर्जा रहता है जिस राज्य को, वहां पर जो केंद्र की योजनाएं, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, उसमें केंद्र का भी पैसा लगता है और राज्य का भी पैसा लगता है। किसी में 50-50 लगता है, किसी में राज्य को 35% लगता है, किसी में 25% लगता है।
इस तरह से अलग अलग योजनाओं में राज्य को अपना पैसा देना पड़ता है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो राज्य को अपना योगदान कम करना पड़ता है। 50%, 35% और 25% की जगह पर या तो नहीं करना पड़ता है या मुश्किल से 10% लगता है। तो ये राज्य का जो पैसा बचेगा तो उससे और काम होगा। राज्य के पास पैसा था तो हमने लड़कियों की साइकिल की योजना शुरू की। 1,70,000 लड़की 9वीं क्लास में पढ़ती थी। साइकिल योजना के 4 साल बीतने पर 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या हो गई 6.5 लाख। है कोई देश में ऐसी योजना, सफल योजना? तो हमारे पास पैसा था, लड़की को दिया तो लड़का सब कुछ उदास रहने लगा। हमसे कई जगह कहा कि हम लोगों का क्या होगा अंकल, तो हमने कहा कि धैर्य रखो, आप लोगों के लिए भी होगा। हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना चला दी। 14 लाख लड़के लड़कियों को साइकिल मिलती है। राज्य के खजाने में पैसा था तो दिया। अब हमको 250 की आबादी तक के गांव को पक्की सड़क से जोड़ना है। आज जहां जाइए कहेगा हमारी मांग पूरी करो चाहे जो मजबूरी हो। दिख बगल में अभी जाएंगे सीतामढ़ी में तो नियोजित शिक्षक सब करेगा। समान काम के लिए समान वेतन। अरे भाई, समान काम के लिए समान वेतन, तो समान वेतन के लिए समान नियुक्ति प्रक्रिया भी तो होती है। तो ये सब अभी समझ नहीं रहा, लेकिन खैर चलिए, अपने यहाँ ऐसे ही चलता है। तो मांगता है कि और पैसा दीजिए। अरे पैसा दीजिए तब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हमको कम पैसा लगाना पड़ेगा, तो पैसा बचेगा तो ये सब मांग पूरा करने में भी लगा सकते हैं। इसलिए सब लोग मिल करके विशेष राज्य के दर्जा के लिए जोर लगाइए। तो हम तो एक विषय के लिए घूम रहे हैं, कोई और काम नहीं। विशेष राज्य का दर्जा, मापदंड बदलो और विशेष राज्य का दर्जा। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। केंद्र सरकार कहती है समावेशी विकास करेंगे, सबका विकास करेंगे। अंग्रेजी में शब्द है इंक्लूसिव, सबको लेकर चलेंगे। अरे भाई, तो सबको लेकर के चलिएगा बिहार को छोड़ करके। बिहार को लेकर के चलना है तो विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हमको जिस कसौटी पर दीजिएगा उस कसौटी पर खरा उतरने वाले अन्य राज्यों को भी दीजिए, हमको क्या इतराज। लेकिन बिहार को चाहिए। आज बिहार तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा। आज प्रेम का, भाईचारे का माहौल है। सब आदमी चाहता है कि हम आगे बढ़ें। पुराने मान्यताओं से निकलकर हिंदू हो या मुसलमान, किसी जात बिरादरी के लोग हों, सब लोग मिलकर आज आगे बढ़ना चाहते हैं। समाज में कैसा उत्साह का माहौल है और नई पीढ़ी के लोगों का चेहरा देखिए। बिहार की तरक्की होगी तो उनके चेहरे पर लाली है। स्त्री हो या पुरुष, सबके मन में है। ऊंची जात के हों, पिछड़ी जात के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, दलित समाज के हों, महादलित समाज के हों, आदिवासी हों, सब में एक ही तमन्ना है कि बिहार आगे बढ़े। तो आइए इस विषय पर हम लोग गोलबंद हो जाएं। हम मुजफ्फरपुर तो जागृत जगह, मुजफ्फरपुर में अगर मन बन गया तो फिर पटना के गांधी मैदान को कौन पूछे। मुजफ्फरपुर के लोग तो पटना को पाट सकते। तो इसलिए हम आए हैं आपको न्योता देने के लिए। पानी पड़ रहा है, सब तो अमृत है, लेकिन हम और लोगों को भिगाना नहीं चाहते। इसमें हम यही चाहते हैं कि एकजुट होइए। आइए, हमारा हक है। इस हक को हासिल करने के लिए सारे बिहारी एकजुट हो जाइए। 10.5 करोड़ बिहारियों का संकल्प है कि हम अपना हक हासिल करके रहेंगे। इसलिए मुजफ्फरपुर के बहनों और भाइयों, सब लोगों को एक परिवार मत छोड़िए। मैं जनता दल यू के साथियों को कहूंगा, हर एक परिवार में दस्तक दीजिए और कहिए कि हर परिवार में ज्यादा लोग चले तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक सदस्य हर परिवार का घर से निकले और पटना के गांधी मैदान में पहुंच जाए। तो देखिए, उससे जो ताकत पैदा होगी कोई नकार पाएगा।
पाएगा, कोई इसको अमान्य कर पाएगा। जिसको दिल्ली में राज करना होगा 14 के बाद, वो हमारी मांग मानेगा, आज जो नहीं मानेगा वो राज का सपना छोड़ दे। इसलिए आप सबसे यही अपील है, गुजारिश है, सब लोग एकजुट होकर के तो हर परिवार से एक आदमी पटना गांधी मैदान की ओर कूच करे, इसी नारे के साथ जन जन तक जाइए और सबको गोल बंद करके जैसे हो वहां पहुंचने की कोशिश करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। बन रहा है।